नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो प्रमुख प्रश्न है उसका जवाब विस्तार पूर्वक दिया जाएगा, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि लव मैरिज की चाह है लेकिन सपोर्ट नहीं है फैमिली के द्वारा। तो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, हेल्थ के रिगार्डिंग क्या कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, जॉब के रिगार्डिंग भी जो स्ट्रगल चल रहा है उसमें कब तक सुधार होने की योग है, वेल्थ, एज और इन सब के रिगार्डिंग रेमेडी क्या है। तो ये पूरी जानकारी देने के पहले इनके कुछ बेसिक यहाँ पर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग जानकारी देंगे, जिसके बिहाव पर सभी तरह के डिसीजन, प्लानिंग और एक्शन लेना फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इनका जो हार्ट लाइन है और माइंड लाइन है इसमें गैप बहुत यहाँ पर कम है। जब इसमें गैप कम हो जाता है तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इंट्रोवर्ट और शाइनेस टाइप का नेचर क्रिएट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट होना चाहिए, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर होना चाहिए, या फ्रीडम लवर होना चाहिए, या बेबाकी से अपनी बात को, इच्छाओं को, मनोकामनाओं को या अपने इमोशंस को जो रखना चाहिए उसकी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल जाती है। इसी कारण से ऐसे जातकों के ऊपर हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति आकर के मेजर लाइफ के डिसीजन और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हुए देखने को मिल जाता है, जैसे कि इनके फैमिली हो गए या फिर इनके जॉब कल्चर में इनके सबऑर्डिनेट हो गए या फिर कोई बड़े हो गए। क्योंकि इस कंडीशन में अपने हक की लड़ाई लड़ पाना या अपने हक की बात कह पाना ऐसे जातकों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल यह विषय देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हार्ट लाइन है वो सभी तरह के इमोशंस को और सेंसिटिविटी को गवर्न करता है, और जब माइंड लाइन इसके बिल्कुल क्लोज में चल रहा हो तो इस कंडीशन में अंदर बहुत सारी चीजें चलती हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आपको आपके फियर, डाउट, आपके जितने भी नर्वसनेस है, एंजाइटीज है, इन सबको जड़ से खत्म करना ही होगा। और इसके लिए कोई भी ऐसे प्योर रेमेडीज नहीं होता है। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अपने व्यक्तित्व को जितना हो सके निखारिए, अपने बातों को जितना हो सके मजबूती के साथ में रखना शुरू करिए, अपने हक की लड़ाई खुद अकेले लड़ना शुरू करिए, किसी पर भी किसी भी तौर तरीके से आश्रित होने से आप बचिए। जितना ज्यादा आप अपने करीब आएंगे या फिर अपने अंदर के बल को बढ़ाएंगे, इसके कुछ माध्यम हो सकते हैं जिसके कारण से आपका अंदर का बल बड़ी सरलता से बढ़ सकता है, जैसे ध्यान कर लेना, मंत्र चैंटिंग कर लेना, लगातार बुक रीडिंग हैबिट करना, नए नए जगह पर जाना, नए नए लोगों से मिलना, थोड़ा लाइफ में थ्रिल और एक्साइटमेंट को ऐड करना। ये सब तरह की चीजों में जब आपका माइंड इंगेज होना शुरू होगा तो इसको जो नए नए तरह के एक्सपीरियंस मिलना शुरू होंगे, ये कॉम्बिनेशन आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर पाएगा, नर्वसनेस को खत्म कर पाएगा, अंदर चल रहे सभी तरह के द्वंद्व का समाधान अपने खुद के यहाँ चेष्टा बल के द्वारा या फिर आपके खुद के सिक्स्थ सेंस के द्वारा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अगर ऐसे ही चलता रहा या इस पे काम नहीं किया गया, यानी मस्तिष्क का विकास, व्यक्तित्व का विकास, अपने बोलचाल या कॉन्फिडेंस का अगर विकास नहीं किया गया, तो इस कंडीशन में आगे चल कर के भी आपको बहुत सारे लोगों से दबना पड़ सकता है, ना चाहते हुए भी बहुत सारों की सुन के चलना पड़ सकता है, और खुद का बहुत सारा इंटरेस्ट, इमोशंस, डिजायर को मारना पड़ सकता है। तो ये चीज सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा। और इसके रिगार्डिंग जो और प्रैक्टिकल सजेशंस हैं, जैसे राग सुनना या कौन सी किताब पढ़ना ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा या क्या डेली रूटीन में एक्टिविटी करना, वो सब आपको सजेस्ट भी किए जाएंगे। दूसरे तरफ आप देखेंगे तो जो कम्युनिकेशन का कारक होता है या व्यक्तित्व का, वो होता है हमारा लिटिल फिंगर यानी बुध। ये थर्ड फिंगर के फर्स्ट फैलेंस से काफी ज्यादा शॉर्ट है। ये शॉर्ट इसलिए अधिकतर हो जाता है कि जब बचपन में सही ढंग से नरिशमेंट नहीं मिल पाती है, प्रॉपर ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, प्रॉपर जो एक फ्रेंडली फ्रीली इन्वायरमेंट है वो सब नहीं मिल पाता है, तो ये अधिकतर ये लिटिल फिंगर ऐसे शॉर्ट हो जाती है, जिसके कारण से यह समाज को लेकर के जो डर भय चिंता है उसको बढ़ा देता है, हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति भी दे देता है, और इस कारण से बहुत बार समय पर अपनी बात को नहीं रख पाते, अपने हक के लिए लड़ नहीं पाते या अपनी इच्छाओं को शो नहीं कर पाते। इसीलिए बचपन में भी एक स्टेज फियर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर आप मंत्र चैंटिंग करना शुरू करेंगे, अपनी बोलचाल की कला को निखारना शुरू करेंगे, अपने व्यक्तित्व में हिम्मत और हौसला ये सब चीजें लाना शुरू कर देंगे, तो ये बुध की ताकत के कारण से आपके जीवन में जितना भी मैनिपुलेशंस या दूसरों के द्वारा इंटरफेरेंस हो रहा है, ये सब के सब खत्म होगा। और ये जब खत्म होगा तो अपने जीवन का जब रिमोट अपने हाथ में आएगा, तो इस कंडीशन में लव मैरिज भी होते हुए देखने को मिल सकती है,
करियर के रिगार्डिंग इस तरह की जो चुनौतियां जो दूसरे लोग क्रिएट कर रहे हैं उसके बजाय और अपग्रेडेशन, प्रमोशन या ग्रोथ हो सकता है। और इन सब के बाद में इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस, जिसकी सबसे ज्यादा कमी दिख रही है आपके पाम में, ये आपके जीवन में परमानेंटली आ सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन को भी ठीक करना है, प्लस आपका फर्स्ट जो फिंगर है वो भी डेवलप ज्यादा है जो जुपिटर का होता है। और जब भी ये स्ट्रांग या लॉन्ग होता है तो ऐसे जातकों में देखने को मिला है कि लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर अच्छा होता है, क्योंकि किसी भी तरह के काम को करने की जो चाहत है, हर काम को जो सीरियसली लेने की आदत है और एकदम समय पर काम करने की जो योग्यता है ताकि कोई नेगेटिव या प्रेशराइज सिचुएशन फेस ना करना पड़े, ये कॉम्बिनेशन हमेशा लॉन्ग फर्स्ट फिंगर में होता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सेंसिटिव और इमोशनल भी उतनी जल्दी बनाता है, क्योंकि हर बात में बहुत ज्यादा दिल लग रहा है, हर चीज में इमोशन जो है जुड़ रहा है, और बहुत जल्दी इमोशनल हर्ट हो जाना या इमोशनल सेटबैक लग जाना या सेंसिटिविटीज के कारण डिस्टर्बेंस आ जाना या पॉजिटिवनेस के कारण दिक्कतें आना बहुत आम बात यहाँ पर होती है। तो यहाँ जुपिटर ये सारे प्रॉब्लम इसीलिए दे रहे होते हैं ताकि आप ये देश दुनिया के रीति रिवाज, परंपरा, इन सब चीजों से अलग हटके विजडम प्राप्त करें। और सिर्फ जितना इमोशन लगाना है, सेंसिटिविटी लगाना है या पॉजिटिवनेस रखनी है, वो सिर्फ अपने लिए रखिए। आपका जिस चीज में उद्धार है, आपका जिस चीज में फायदा है, आपको जिस चीज की चेष्टा बल है, उसके प्रति अंधाधुन अग्रसर हो जाइए। चाहे शाम दाम दंड भेद जो लगाना पड़े आप लगाइए, लेकिन कभी भी अपने डिजायर, ड्रीम, एम्बिशन, इसको लेके कॉम्प्रोमाइज मत करिए, क्योंकि फर्स्ट फिंगर यहाँ पर सभी तरह की महत्वाकांक्षाओं को बतलाते हैं। और जहां महत्वाकांक्षाएं मारना शुरू करी, आपकी जिंदगी में खुशी, सुकून, शांति, आनंद, संतुष्टि, ये सब चीजों की कमी आना शुरू हो जाएगा। तो एक तरफ जुपिटर बता रहा है कि आपने लिए फाइट करना है, दूसरे तरफ जो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए नेचर एंड पर्सनैलिटी में या फिर एटलीस्ट मेंटेलिटी में, उसकी काफी ज्यादा कमी है। तो ये चीज के कारण से आपके लाइफ में जो खासकर आपका रिलेशन है वो इन्फ्लुएंस होने वाला है। अगर आप इसके रिगार्डिंग रेमेडी कर लेते हैं तो आने वाले 2 साल के भीतर आपके पक्ष में बात, यानी लव मैरिज के तौर पे जो चीजें हैं वो होते हुए देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में आपको अपनी चीजों को विस्तार पूर्वक, लॉजिकल मैनर में, प्रैक्टिकल मैनर में और जिद के अनुसार जो है रखना पड़ेगा, जो कि लिटिल फिंगर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल ये सारे काम होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ साइन की रिगार्डिंग बात करें तो जुपिटर के ऊपर में ऐसा कोई भी प्रॉमिसिंग कॉम्बिनेशन नहीं है जो लव मैरिज इंडिकेट करे, क्योंकि इधर पे आड़ी रेखा का जो फ्लो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण से जो पार्टनर आते हैं वो माता पिता या गुरुजन की पसंद से आते हैं। इसमें सिर्फ एक साइन दोनों ही पाम में हमें दिखाई दिया है, वो है ट्रायंगल का। ट्रायंगल चाहे लोअर बने या अपर बने, ये कॉम्बिनेशन सक्सेस आफ्टर मैरिज को इंडिकेट कर देता है। और इस कंडीशन में लाइफ में जो भी कंफर्ट होती है या रॉयल्टी होती है या डेवलपमेंट होता है, वो आफ्टर मैरिज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जब आप अपने खासकर मेंटल कैपेबिलिटी को और कम्युनिकेशंस को यानी मरकरी को अच्छा कर लेंगे तो आपके लाइफ में डिसीजंस इतने सही होना शुरू होंगे जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि माइंड और हार्ट लाइन हमेशा इसी द्वंद में रहता है कि अगर हमने कहीं पे जिद कर दिया और वो अगर फलित नहीं हुआ तो जिंदगी भर का तनाव जो है झेलना पड़ेगा। लेकिन इन सब विषयों में इतना सोचना नहीं चाहिए, अपनी चेष्टा बल को बढ़ा करके अपनी महत्वाकांक्षाओं के अतिरिक्त आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ट्रायंगल सिक्योरिटी दे रहा है कि जहां जहां आप डिजायर, एम्बिशन, गोल अपना क्रिएट करेंगे और उसके प्रति जिद रखेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, आपको वो चीज परमानेंटली मिलना है, ईश्वर आपको वो ला करके देंगे। तो इस कंडीशन में अगर आपके अंदर वास्तव में बहुत ज्यादा प्रेम है और बहुत ज्यादा समर्पण का भाव है अपने प्रेमी के प्रति, तो बाकी सब चीजों को दरकिनार करके आपको इस विषय में आगे बढ़ जाना चाहिए। और चाहे कोई सपोर्ट में हो या ना हो, आपको अपने सपोर्ट में रह करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इस कंडीशन में, क्योंकि मैरिज के बाद सक्सेस है आपका लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल ओवरऑल आपका रिजल्ट है, क्योंकि मून लक लाइन भी है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अमीरी और रईसी और सुकून देता है शादी के तत्पश्चात। पर कंडीशन ये है कि क्या सुकून रहेगा, क्या खुशी रहेगा। तो अगर इसका जवाब ना आता है तो फिर तो आपको अड़िग हो जाना चाहिए लव मैरिज को लेकर के। अन्यथा अगर इसका जवाब न्यूट्रल है तो फिर आपको सब चीजें समय परिस्थिति पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपका जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है वो यहाँ पर आकर के एक एंड तो हुआ है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली बहुत सारे लाइन डेवलप हो गए हैं जो नए तरह के लोगों को, नए तरह के माहौल को, नए तरह के परिस्थितियों को और सपोर्ट सिस्टम को भी इंडिकेट करता है, जो कि
इस कॉम्बिनेशन के कारण पहला, और दूसरा इस कॉम्बिनेशन के कारण अरेंज मैरिज की तरफ ही ज्यादा इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन आपके पाम में जो पहली नजर में इमोशनल ट्रबल या सेंसिटिविटी इशू है, तो उसके कारण आपको ये वाली बात बतलाई गई है कि अगर आप जिद रखेंगे या अपने ताकत को बढ़ाएंगे, ऊर्जा को बढ़ाएंगे, तो आपके पक्ष में चीजें आ सकती हैं। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ही पाम में एक से अधिक यूनियन लाइन है, एक से अधिक बार अटैचमेंट रिलेशन इसमें होता है, लेकिन सेकंड वन लाइन दोनों ही पाम में सबसे ज्यादा मजबूत है। ये समय है आपके जीवन में 32 और उसके बाद का, तो इस पीरियड में आपका मैरिज बहुत अच्छा होना तय है। दूसरा जो प्रश्न है वो है आपका हेल्थ के विषय में। तो लाइफ लाइन देखिए फेल करके चल रहा है। ये लाइफ लाइन का फेलना बता रहा है कि फिजिकल बॉडी में वीकनेस अच्छा खासा है आपको। इंटरनल मार्स भी वीक है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो गई है। आपके हथेली में यहाँ पर आउटर मार्स पे आप एक आड़ी रेखा भी देखेंगे। ये कॉम्बिनेशन भी रोग ऋण शत्रु को बतलाता है। तो मंगल की ऊर्जा को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा आपके स्वास्थ्य को भी प्रोटेक्ट करेगी, मानसिक बल, बुद्धि, विद्या, विवेक को भी बढ़ाएगी, हिम्मत, हौसला, जुनून भी देगी, किसी भी चीज को लेकर डेडिकेशन देगी, और अच्छा ग्रुप पीपल कनेक्शन सर्कल भी देगी। और ये सारी चीजों के बाद क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होना शुरू होगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जिसमें छोटे छोटे गड्ढे भी बनते हैं, जैसे यहाँ पर आपको आइलैंड भी दिखेंगे, गड्ढे भी दिखेंगे, ये कॉम्बिनेशन डाइजेशन के रिगार्डिंग या पेट और पेट के इर्द गिर्द संबंधित जो है तनाव को भी बतलाता है, सीजनल डिस्टर्बेंस भी देता है, कफ, फीवर, वीक बोन जैसी समस्या भी देता है। तो मार्स की रेमेडी के बाद में आपका हेल्थ के रिगार्डिंग इशू खत्म होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देख पा रहे हैं दोनों ही पाम में, तो आपका गोल्डन पीरियड 34 से स्टार्ट है, जहां से हेल्थ इशू भी नहीं रहेगा, करियर के रिगार्डिंग स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, और पूरी की पूरी लाइफ लाइन जो है यहाँ से स्मूथ हुई है। स्मूथ होने का तात्पर्य ही ये हो गया कि ये लाइफ लाइन अपने आप को दो मुखी रेखा में कन्वर्ट की है कि अब जीवन को एक्सप्लोर करना है, मन मुताबिक जीना है, हर विषय में पर्याप्त ज्ञान अर्जित करना है, थ्रिल, एक्साइटमेंट आपके जीवन में आएगा, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस आएगा, और यहाँ पर शुक्र से कनेक्ट होने के कारण आपकी लाइफ लाइन लॉन्ग हो गई है। तो आराम से आपका उम्र 78 प्लस जाने वाला है, खुशी खुशी, उसका कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है कि जो जॉब में बाकी लोग जो परेशानी दे रहे हैं, तो वो आपकी ऊर्जा की कमी के कारण, जो पहला एक तो जो हमने नेचर बताया, एक तो ये सबसे बड़ा इशू है, और ऊपर से आउटर मार्स की रेखा रोग ऋण शत्रु, तो इसमें हिडन एनिमीज भी होते हैं। लेकिन क्या वो कुछ इंपैक्ट वास्तव में डाल सकते हैं, तो उसका आंसर है नो, क्योंकि आपकी सनलाइन बहुत अच्छी है, और इस तरह की सनलाइन वाले जातक के ऊपर उंगली उठाना मतलब खुद का नुकसान करने वाली बात होती है। पूरी आत्मा ही आपके अर्थात काम में लगी हुई है, तो आपके काम में उंगली इसलिए नहीं उठाई जा सकती क्योंकि परफेक्शन बहुत अच्छा है। ऊपर से ये फिश सिंबल में भी अपने आप को कन्वर्ट कर दिया है, तो आपका नाम ख्याति खराब नहीं होगा। अभी तो क्या है कि वर्तमान में इतनी सारी वरी लाइन अवेलेबल है, जिसके कारण से इन्हें कहीं ना कहीं से तो दिक्कत परेशानी देनी ही है। इनका एजेंडा ही है किसी भी तरह की चुनौती या तकलीफ परेशानी से यहाँ पर दिक्कत को निर्मित करना। और ऊपर से जब इतनी सारी लाइंस हो जाती हैं और उसमें एक स्ट्रॉन्ग लाइन अवेलेबल हो जाए, तो ये शनि ढैया साढ़े साथी की युति भी बतलाती है, जो साढ़े साथी का योग भी दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में जैसे ही आपने शिव जी की आराधना शुरू कर दी और शनि के लिए उपाय करना शुरू कर दिया, तो मन के ऊपर जितना भी बोझ या तनाव चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ ये इतनी सारी वरी लाइन इल्यूजन को क्रिएट करती है, माइंड लाइन और हार्ट लाइन यहाँ पर मिलकर के जहां जहां भी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है वहां पर रिजल्ट नहीं दे पाती है, और इस कारण से व्यक्ति में ड्राइनेस बहुत आने लगता है, यानी नीरसता एक समय के बाद आने लगता है कि जो चीज पाना चाह रहे हैं सब में तो तकलीफ आ रही है बाद में। तो इस कंडीशन में जैसे ही आपने सैटर्न को और खासकर शिव जी की आराधना के प्रति अग्रसर हो गए, तो ये सारे जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं आपके खत्म होंगे, जो कंटिन्यू अभी और चल सकते हैं 33 में 35 में, और आपको स्ट्रेस हेल्थ के रिगार्डिंग दे सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम भी इवन आपको नहीं आएंगे, और जो हिडन एनिमीज हैं या जो किसी भी रूप से तनाव या तकलीफ देना चाह रहे हैं, वो सब का खात्मा अपने आप हो जाएगा, अपने आप उनके रास्ते जो है निकल जाएंगे। तो आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। आपका चंद्र का भाग्य रेखा तो है, लेकिन शनि के पर्वत तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो जब भी आप इमोशनल पेन या ट्रबल में रहेंगे, आपका लक पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी आपका काम पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसीलिए काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, लेट होना, रुकावट होना, ये सब चीजें जो हैं यहाँ पर एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन को भी डेवलप करती है। इसीलिए आपको अननेसेसरी जो लाइन से जैसे क्रॉसेस के कॉम्बिनेशन है, बेफिजुल का डर, भय, चिंता, हमेशा खोने का डर, ये भी देखने को मिल रहा है।
तो जैसे आपका ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, ये सारे के सारे प्रॉब्लम एक का एक आपके जीवन से हमेशा के लिए जा सकेंगे, जिसके बाद से करियर का जो फ्लो है बहुत अच्छा हो सकेगा। जैसी थोड़ी लाइन डेवलप होती है, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन, प्रमोशन एंड ग्रोथ और मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग, इनफ लेवल का रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, पावर, अथॉरिटी, ये सब चीजें आपके जीवन में आना तय है। 34 में तो बहुत स्ट्रांगली ये इवेंट शो हो रहा है। और इसके बाद देखें आपकी वेल्थ के रिगार्डिंग, तो आपके पाम में जैसे कि ये फिश सिंबल हमने देखा, अच्छा खासा प्रॉपर्टी दिलाता है और वेल्थ क्रिएशन में भी मदद करता है। तो खुद के नाम की कम से कम 3 से ज्यादा संपत्ति आपके जीवन में रहने वाली है। जुपिटर भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो रिसोर्सेस, प्रॉस्पेरिटी की कमी नहीं रहने वाली है। इसके बाद में ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा आया है, तो केतु अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स देगा आफ्टर 55 एज, तो मोस्ट प्रोबेबली टॉप पोजीशन, अथॉरिटी इन पावर आपको यही 55 के आसपास तक आते आते देखने को मिलेगा। और एट द एंड मनी ट्रायंगल भी सेटिस्फाइड है, ट्रायंगल इस वरी लाइन के कारण भी सेटिस्फाइड है। तो आपके जीवन में वेल्थ की, मनी की या रिसोर्सेस की या लक की, ऐसी चीजों की कमी नहीं है। आपकी जिंदगी में कमी है आपके मन के काम पूरे होने की, कि जहां जहां भी मन लग रहा है, छोटी चीज पे भी थोड़ा बहुत भी मन आ गया, वो चीज अब तकलीफ देने वाली बन जाएगी। ऐसा आपका हथेली है। तो इसीलिए हमें ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना है कि मनोवांछित फल जो है पहले फलित हो जाए, तब जाकर के जिंदगी में चाहे पैसा हो, या बहुत सारे लोगों की जिंदगी में पैसा नहीं भी होता है तो भी उनका जीवन खुशहाल रहता है, आनंदित रहता है। इतनी सारे वरी लाइन या डिस्टर्बिंग लाइन सब अवेलेबल हो जाए तो खुशी ही गायब हो जाती है जीवन से, हंसी ही गायब हो जाती है। तो इस चीज को अच्छा करना है। बाकी वेल्थ और लक ऐसी इन सब चीजों की कमी नहीं है, तभी तो लॉन्ग लाइफ और एक्सट्रीम रिसोर्सफुल, एक्सट्रीम पोजीशन, अथॉरिटी, पावर, ये सब चीजें गेन करना आपकी किस्मत में लिखा है और ये सब गेन करके ही आप रहेंगे। तो आपका लेफ्ट पाम इसलिए मेजरली देखा गया क्योंकि वो एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड है, जिसका इंपैक्ट फ्यूचर में पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ भी देखें तो देखिए प्रॉपर एक आइलैंड का साइन लाइफ लाइन पे है, लो एनर्जी, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम और इसी कारण से कॉन्फिडेंस की कमी, कंफ्यूजिंग माइंडसेट, इन सब के बावजूद प्रोग्रेस लाइन जैसे ही निकली यहाँ पर भी 34 में, तो देखिए लाइफ लाइन का फ्लो कितना अच्छा हो गया। आप तो देश विदेश की भरपूर यात्रा भी कर पाएंगे। अभी आपका समय नहीं आया, अभी आपका समय जैसे ही 34 से आएगा, आप अपने मन के हिसाब से काम करना, स्टबन टाइप का नेचर रख आगे बढ़ना, सेल्फ मेड रूल्स रेगुलेशन से चलना ही आपका सबसे बड़ा फेट एंड लक है। तब जाकर के आपको जस्टिस हर विषय में जो है मिल सकेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपकी हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।